नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश बायोलॉजी विद योगेश में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए, जैसा कि हम लोग आप लोगों के द्वारा जो डिमांड की गई थी, जो मैंने पोल किया था, उसमें आप लोगों ने बताया कि कुमार एंड मलिक की जो बुक है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराइए। तो आज का जो टॉपिक होगा, कुमार एंड मलिक से जितने भी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वाला जो चैप्टर है उसके जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होंगे उनको आज हम सॉल्व करेंगे। इसी चैप्टर को हम साइटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि सीधी सी बात है, ये आज का जो सेशन है इसमें हम सेल के रिगार्डिंग या स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट के रिगार्डिंग हम सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है, स्ट्रोमा इज द गार्ड सब्सटेंस ऑफ। जो स्ट्रोमा होता है ये पूछ रहा है कि स्ट्रोमा जो है वो गार्ड सब्सटेंस किसका है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है लाइजोजोम। तो लाइजोजोम में तो स्ट्रोमा जैसी कोई चीज़ नहीं होती। इसके बाद फिर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट, यही इसका करेक्ट आंसर है। कैसे, इसको बताते हैं। यहाँ देखिए, ये एक क्लोरोप्लास्ट बना दिया। क्लोरोप्लास्ट में यहाँ पर कुछ ग्रुप में क्या होते हैं, ग्रुप में होते हैं ग्रेना, जी से ग्रुप और जी से ग्रेना, और जो ये एक यूनिट है इसको कहते हैं थैलेकॉइड। ठीक है, याद रखिएगा। और इसमें डबल मेम्ब्रेन होती है बाहर। ये जो क्लोरोप्लास्ट एक डबल मेम्ब्रेन वाला ऑर्गेनेली है। इसमें जो ये लिक्विड भरा हुआ है या तरल पदार्थ है इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक बात और याद रखिएगा, जो स्ट्रोमा होता है यहाँ पर प्लांट फिजियोलॉजी में हम क्या देखते हैं, डार्क रिएक्शन होती है, जबकि जो ये थैलेकॉइड या ग्रेना है यहाँ पर क्या होती है, लाइट रिएक्शन। ये भी आप याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर इज सी। चलिए अगला देखते हैं। राइबोसोम्स आर सेंटर्स ऑफ। जो राइबोसोम है वो किसके सेंटर हैं ये बताना है, मतलब राइबोसोम अल्टीमेटली किस काम आते हैं। तो यहाँ पर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि राइबोसोम क्या करते हैं, आपका प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। ठीक है, ये क्या करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे करेंगे। ये देखिए, ये एक राइबोसोम है। राइबोसोम में क्या होगा, यहाँ पर mRNA आके यहाँ पर बैठ जाएगा, और इस mRNA के इस राइबोसोम के ऊपर आने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ट्रांसलेशन। क्या होगा, ट्रांसलेशन प्रोसेस। और ट्रांसलेशन प्रोसेस में क्या होता है, आपका आरएनए से क्या बनता है, आरएनए से आपका प्रोटीन बनेगा या प्रोटीन सिंथेसिस होगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोमोसोम इज मेड अप ऑफ। यानी कि ये पूछ रहा है क्रोमोसोम किस चीज़ के बने होते हैं। तो पहला ऑप्शन है डीएनए, तो अकेला डीएनए तो नहीं होता। दूसरा ऑप्शन है डीएनए एंड प्रोटीन, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि डीएनए के साथ एक क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ आपको क्रोमोसोम बना के बताते हैं। ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है, ये होता है डीएनए। ये क्या है, ये फोल्डेड यानी कि कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए इज कॉल्ड क्रोमोसोम। जो ये स्ट्रक्चर बना है ये कंडेंस फॉर्म में, ये पूरा इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और इसके अंदर क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ इसमें साथ में क्या होता है, आपका डीएनए। तभी ये जो डीएनए है ये क्या हो पाया है, कंडेंस हो पाया है। किसके साथ, हिस्टोन के साथ। तो हिस्टोन प्रोटीन है, किसके साथ रैप हुआ, डीएनए को रैप किया गया हिस्टोन प्रोटीन में। जैसे ये प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, इसके साथ में क्या रैप हुआ, ये डीएनए रैप किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीएनए एंड प्रोटीन। प्रोटीन कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो केमिकल स्ट्रक्चर है उसको अगर आप बना के देखेंगे तो उसके सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम। ये याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नीशियम। इसके बाद है, स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज। स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है माल्टोज में, किस एंजाइम की वजह से। तो आपको जो आपने डाइजेशन वाला जो चैप्टर हमारा देखा होगा उसमें मैंने आपको बताया था, एक एंजाइम होता है जो कि आपके माउथ में या माउथ से जो डाइजेशन स्टार्ट होता है वहाँ पर आपने देखा होगा, जो लिंगुअल अमाइलेज, या इसी को हम किस नाम से जानते थे, टाइलिन। किस नाम से जानते हैं इसी को, टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। यही टाइलिन क्या करता है, आपके माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है, सॉरी ये क्या कर देता है, आपके स्टार्च को कन्वर्ट करके
ये अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, इस स्टार्च को कन्वर्ट करके किस में बदल देगा, माल्टोज में। यानी कि ये आपके जो ये स्टार्च है ये एक पॉलीसैकेराइड है और ये माल्टोज जो कन्वर्ट हो गया ये एक डाइसैकेराइड है, यानी कि तोड़ रहा है, एंजाइम है तो तोड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ न्यूट्रिशनली एसेंशियल अमाइनो एसिड। एसेंशियल अमाइनो एसिड अगर आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं तो इसको इस तरीके से याद रखिएगा, BIP गमला, ठीक। और इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, इसको नहीं काउंट करना है और P वाले को आपको प्रोलीन से याद ना रखते हुए आपको याद रखना है फिनाइल एलानीन। बाकी ये सारे के सारे जितने भी दिए हुए हैं ये एसेंशियल अमाइनो एसिड हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें जो आपने करेक्ट आंसर लगाया ये कौन सा है, D इज़ करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट है लाइजोसोम आर स्टोर हाउस। जो लाइजोसोम है वो किसका संग्राहक घर है। तो लाइजोसोम के अंदर क्या भरे होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जो कि क्या करते हैं आपके चीज़ों को तोड़ने का काम करते हैं। जो आपने लाइजोसोम है यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि सेल में कोई ऑर्गन डैमेज हो गया या फिर उसके ख़त्म होने की कगार पर आ गया है, जैसे कि कोई माइटोकॉन्ड्रिया, तो वो कहाँ भेज दिया जाएगा, आपके लाइजोसोम में। वहाँ पर इसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम भरे पड़े हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर हम बात करते हैं लाइजोसोम आर फॉर्म्ड बाई। लाइजोसोम किससे बनते हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ देखिए लाइजोसोम जो हैं वो गोल्जी बॉडी से बनेंगे। कैसे बनेंगे इसको आप यहाँ देखिए, ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाद यहाँ आगे चल के आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर इस तरीके से क्या लगा रहेगा, ये ER है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके बाद फिर आपको जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो कौन सा स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से आपको इसके बाद जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा ये मिलेगा गोल्जाई। यानी कि पहले आपको मिला ER के बाद फिर क्या मिला आपको, गोल्जी बॉडी, और इसके बाद फिर इन्हीं स्ट्रक्चर से फॉर्म्ड होगा आपका क्या, लाइजोसोम। तो इस क्रम को याद रखिए कि ये ट्रांसपोर्ट करने में, कोई भी प्रोटीन जो है उसको ट्रांसपोर्ट करने में इसी तरीके से यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन हो जाएगी। तो इस तरीके से ये क्रम भी अगर कभी पूछे तो याद रखिएगा कैसे प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है, कहाँ से कहाँ, ER से फिर गोल्जी बॉडी से लाइजोसोम, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज गोल्जी बॉडी। अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोल्सन के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंटेन्स, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है सिंगर एंड निकोल्सन के आधार पे। तो यहाँ पर देखो सेल्यूलोज, ये पहला ऑप्शन है, सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज। ऐसा तो कुछ नहीं बताया था, क्योंकि सेल्यूलोज जो है वो सेल वॉल में पाया जाता है, जबकि इन्होंने किसके रिगार्डिंग थ्योरी दी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग, और जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी मानी जाती है सिंगर एंड निकोल्सन की, किसके रिगार्डिंग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली के रिगार्डिंग या सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग। तो यहाँ देखो सेल्यूलोज हेमीसेल्यूलोज तो सेल वॉल में पाया जाता है, तो ये तो होगा ही नहीं, एलिमिनेट कर दो। और दूसरा है कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, तीसरा है फॉस्फोलिपिड एंड काइटिन। काइटिन तो यहाँ आएगा ही नहीं, क्योंकि ये भी क्या करता है, ये भी सेल वॉल का, ये किसका सेल वॉल है, अगर हम बात करें फंगस यानी फंजाई में देखने को मिलता है काइटिन। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो है फोर्थ ऑप्शन, इसमें फॉस्फोलिपिड इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, यानी कि जब भी अगर हम सिंगर एंड निकोल्सन का जो मॉडल देखते हैं तो इन्होंने बताया था कि किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बाहर की तरफ क्या लगा हुआ देखने को मिलेगा, प्रोटीन बाहर की तरफ भी रहता है ये, और अंदर यानी कि बीच में क्या होता है, लिपिड मेम्ब्रेन होती है, बीच में क्या पाया जाता है, इस तरीके से लिपिड पाया जाता है। और ये तो हो गया, ये जो बाहर की तरफ जो लगे हुए हैं इनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। और साथ में इन्होंने बताया था कि बीच में भी कुछ प्रोटीन साथ में दिखाई देती हैं, बाहर भी प्रोटीन और इस इतने वाले हिस्से में क्या है, लिपिड है, और लिपिड के साथ साथ इसमें क्या फंसा हुआ है, प्रोटीन। ये इसको कहते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है, क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक प्रोटीन। और ये क्या है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। इसीलिए क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉस्फोलिपिड, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइजोसोम एक्ट करता है कैसे, एसिडिक पीएच। लाइजोसोम जो है इसका बेसिक जो पीएच है, ये लाइजोसोम है। लाइजोसोम का जो पीएच होता है वो तकरीबन अगर हम देखें 4 के लगभग देखने को मिलेगा, यानी कि ये कैसा है, एसिडिक
कैसा है, एसिडिक एनवायरनमेंट है, इसका जो पीएच है वो कैसा है, एसिडिक है। ठीक है, तो ये कब काम करेगा या फिर एक्ट कब करेगा, जहाँ उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलस। ये पूछ रहा है न्यूक्लियोलस, ध्यान रखिएगा ये है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर एक पॉइंट या फिर एक केंद्र जैसी सिचुएशन या फिर एक पॉइंट देखने को मिलता है जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोलस। यानी इसको हम अगर देखें हिंदी में तो इसको हम केंद्रिका, जबकि न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, केंद्रक। तो केंद्रक के अंदर होता है केंद्रिका, और इसी को पूछ रहा है कि न्यूक्लियोलस का काम क्या है, फंक्शन क्या है। तो यहाँ देखिए न्यूक्लियोलस का फंक्शन होता है आपका, जो न्यूक्लियोलस है इसका फंक्शन होता है ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का फॉर्मेशन करना किसका काम होता है, आपके न्यूक्लियोलस का। तो यहाँ देखिए पहला लिखा हुआ है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये तो होगा नहीं। फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, ये एकदम करेक्ट आंसर होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ से बनेगा आरएनए, और ये आरएनए आगे जाके किसको बनाने में हेल्प करेगा, राइबोसोम को बनाने में हेल्प करेगा, इसीलिए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विच इज कंसर्न्ड विद सिक्रीशन। इनमें से कौन सा कंसर्न है विद सिक्रीशन के रिगार्डिंग, कौन सा कंसर्न। तो देखिए सिक्रीशन कहाँ से होगा, आपको अभी बताया था, कोई भी प्रोटीन या लिपिड का सिक्रीशन होगा तो कैसे कैसे जाएगा, ईआर से होते हुए फिर कहाँ जाएगा, गोल्जी बॉडी में, गोल्जी बॉडी से फिर कहाँ जाएगा, लाइसोसोम में, लाइसोसोम से सेल मेम्ब्रेन में। तो यहाँ पूछ रहा है, तो जो गोल्जी बॉडी होती है ये पॉकेट के फॉर्म में चीज़ों को सिक्रीट करती हैं, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थैलेकॉइड आर एसोसिएटेड विद। थैलेकॉइड किससे एसोसिएटेड रहता है, तो अभी आपको बताया था, डायग्राम बना के भी बताया था, थैलेकॉइड कहाँ होता है, ये क्लोरोप्लास्ट में देखने को मिलेगा। ये इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो कुछ इस तरीके से, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरीके से, ये एक थैलेकॉइड का स्ट्रक्चर है, ये ल्यूमेन वाला भाग है और ये बाहर की तरफ क्या होगा, स्ट्रोमा, इसको कहते हैं थैलेकॉइड। और ये क्लोरोप्लास्ट जो है, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये ग्रुप में होते हैं ग्रेना, और ये जो एक सिंगल ये यूनिट वाला जो पोर्शन है इसी को कहते हैं थैलेकॉइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉस्फोराइलेटिंग यूनिट। फॉस्फोराइलेटिंग यूनिट कौन सी है, तो आपको बता दें जो ऑक्सीजोम होता है इसमें क्या होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है। इसके बाद हम बात करें, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है ऐड फॉस्फेट ग्रुप। ठीक, नेक्स्ट है द सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड। इनमें से कौन सा सबसे सिंपल अमाइनो एसिड है, तो जो यहाँ पर ग्लाइसिन लिखा हुआ है ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड है। क्यों है, क्योंकि किसी भी अमाइनो एसिड में क्या होता है, एक NH2 ग्रुप लगा होता है, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH ग्रुप लगा होता है, और एक ये H है और ये है R ग्रुप, कुछ भी लगा दो। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, ये एक ग्लाइसिन का क्या है, स्ट्रक्चर है, सबसे सिंपलेस्ट। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर नोन। इनमें से ये बताना है कि कितने प्रकार की कोशिकाएं नोन हैं। तो 1, 3, 2, देखो अगर हम सेल की नंबर के आधार पर कहें तो एक होता है यूनिसेलुलर, एक होता है मल्टी सेलुलर, दो टाइप की। जबकि अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के बेसिस पे तो एक होता है एनिमल सेल, एक होता है प्लांट सेल, यहाँ पे भी दो। अगर हम बात करें न्यूक्लियस प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे तो क्या होगा, यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट्स, तो यहाँ पे भी दो। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2 इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच्योर प्लांट सेल हैज़। एक मैच्योर प्लांट सेल के पास क्या पाया जाता है ये आपको बताना है। तो सेल वॉल करेक्ट सही है, प्रोटोप्लाज्म ये भी सही है, वैक्यूल ये भी सही है, यानी कि ऑल ऑफ दीज यानी कि सारे सही है। इन विच प्लास्टिड्स आर नॉट फाउंड। प्लास्टिड किस में नहीं पाए जाते ये आपको बताना है। ब्लू ग्रीन एल्गा में नहीं, इसमें जो ब्लू ग्रीन एल्गा है इसमें प्लास्टिड यानी कि क्लोरोप्लास्ट जैसा कोई भी ऑर्गेनेली नहीं पाया जाता। बैक्टीरिया में तो और भी नहीं पाया जाएगा, फंजाई में भी नहीं मिलता। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, यानी इनमें से किसी में भी प्लास्टिड जैसे ऑर्गेनेली नहीं पाई जाती।
अगला है क्वेश्चन सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, यानी कि इसको कहते हैं अर्ध स्वायत्त अंगक, यानी कि सेमी ऑटोनस। इसका मतलब समझिए, जो सेल होती है, सेल में दो ऑर्गेनेली ऐसे हैं जो कि सेमी ऑटोनोमस की तरह काम करते हैं। एक तो होता है आपका क्लोरोप्लास्ट और दूसरा होता है एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया। इनको अर्धस्वायत्त यानी कि सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए पाया जाता है। चाहे हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, चाहे आप क्लोरोप्लास्ट की बात करें, इनके पास खुद का डीएनए भी होता है। इसीलिए इनको क्या कहते हैं? ये कैसे हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सब यूनिट ऑफ 80S राइबोसोम। 80S राइबोसोम में दो सब यूनिट बतानी है, कौन कौन सी होती हैं? तो 80S सब यूनिट में जो दो सब यूनिट होती हैं, एक होती है लार्ज सब यूनिट और एक होती है आपकी कौन सी? एक होती है 40S और एक होती है 60S। जो 60S है ये लार्ज सब यूनिट है, जो 40S है ये कैसी है? स्मॉल सब यूनिट। ये इस तरीके से क्या करते हैं? लगे होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 40 एंड 60 सब यूनिट। हु डिस्कवर्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? ये बताना है कि ER की डिस्कवरी किसने की थी? तो एक साइंटिस्ट थे पोर्टर, और एक इनके रिगार्डिंग एक क्लाउडे, पोर्टर एंड क्लाउडे नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। सिस्टोलिथ इज डिपोजिशन। सिस्टोलिथ जो है वो डिपोजिशन करता है, जमाव करता है कैल्शियम कार्बोनेट का, प्लांट में देखने को मिलेगा। इसके बाद बात करें व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स के फंक्शन बताना है, क्या फंक्शन है? तो माइक्रोट्यूब्यूल का फंक्शन पहला लिखा हुआ मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला। तो आपको बता दें, जो सीलिया है और फ्लैजिला हैं, इन दोनों में क्या देखने को मिलेगा? आपको माइक्रोट्यूब्यूल देखने को मिलेगा। ये एकदम करेक्ट है, यानी कि ये सही है। इसके बाद लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ये भी एकदम करेक्ट है, क्योंकि स्पिंडल फाइबर कहाँ से बनते हैं? ये बनते हैं आपके सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम, और सेंट्रोजोम के अंदर क्या होते हैं? सेंट्रीओल। और ये सेट में होते हैं, एक सेंट्रोजोम में एक सेट ऑफ सेंट्रियोल पाया जाता है, और यहीं से क्या बनते हैं? एस्ट्रल फाइबर कह लो या स्पिंडल फाइबर कह लो, और जो कि किस चीज़ के होते हैं? वो होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल के, यानी कि A एंड B दोनों, यानी कि C इज़ करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि बोथ A एंड B आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रॉड शेप क्रोमोजोम इज कॉल्ड। रॉड शेप, इस तरीके से रॉड शेप क्रोमोजोम को क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक। तो मेटासेंट्रिक का मतलब होता है जब भी सेंट्रोमियर किसी क्रोमोजोम के सेंटर में यानी बीच में पाया जाए। तो ये तो रॉड जैसा लग नहीं रहा, तो मेटासेंट्रिक नहीं होगा। इसके बाद फिर क्या दिया हुआ? टीलोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक का मतलब होता है किसी क्रोमोजोम के छोर पे क्या हो मौजूद? सेंट्रोमियर मौजूद हो। तो ये लग रहा है बिल्कुल एकदम कैसा? रॉड शेप लग रहा है, तो यही टीलोसेंट्रिक क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट ये दिया हुआ बेसिलस, तो बेसिलस जैसी कोई चीज़ यहाँ पर करना ही नहीं है। चलिए, इसके बाद फिर हम बात करते हैं द सब यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिड। क्रोमेटिड की सब यूनिट कौन सी है? तो क्रोमोनिमेटा जो है वो क्या है? आपकी क्रोमेटिड की सब यूनिट है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक क्रोमोजोम है, तो इसमें एक ये क्या है? क्रोमेटिड, एक ये क्रोमेटिड है। इन दोनों को क्या कहते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड के नाम से जानते हैं। विच आर रिलेटेड विद फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में फोटो रेस्पायरेशन, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? रेस्पायरेशन हो रहा है। तो ये कहाँ होता है? ये आपको जो आपका जो फोटोसिंथेसिस वाला जो चैप्टर है उसमें अगर आप पढ़ेंगे सेलुलर रेस्पायरेशन, तो उसमें साइकिल पढ़नी होती है, C3 साइकिल, C2 साइकिल, C4 साइकिल। वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पैरोक्सिसोम में फोटो रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करें सेल ईटिंग, यानी कि सेल जो है वो अगर ईटिंग कर रही है, यानी कि कोई भी डिब्रीज, सेल डिब्रीज या कोई भी मटेरियल को खा रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? फैगोसाइटोसिस, यानी भक्षण कर लेना। एक होता है ड्रिंकिंग, सेल ड्रिंकिंग को क्या कहते हैं? सेल ड्रिंकिंग को कहते हैं पिनोसाइटोसिस। क्या कहते हैं? पिनोसाइटोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ मॉलिक्यूल ऑफ सीरोहेप्टुलोज, ये भी आपका सेलुलर रेस्पिरेशन में जब आप साइकिल पढ़ेंगे तब आपको वहाँ पर सीरोहेप्टुलोज नामक केमिकल आपको देखने को मिलेगा। और इसमें कितने कार्बन पाए जाते हैं? ये पूछ रहा कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 7 कार्बन पाए जाते हैं। कितने कार्बन पाए जाते हैं? 7 कार्बन पाए जाते हैं सीरोहेप्टुलोज। कैसे याद रखोगे? 7 से 7, 7 से सीरोहेप्टुलोज। नेक्स्ट है केमिकल फार्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल का जो केमिकल फार्मूला है इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, कैसे भी करके याद रखिएगा। C55H70O6N4, और मैग्नीशियम जो है वो कहाँ होगा? ये आपके सेंटर में देखने को मिलेगा। ठीक,
चलिए इसके बाद बात करते हैं आयोडीन टेस्ट इज़ यूज्ड। आयोडीन टेस्ट को किस में यूज़ किया जाता है? ये कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने में यूज़ किया जाता है, ठीक है। चलिए इसके बाद फिर बात करते हैं साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ राइबोसोम। इनमें से कौन सी साइट है जो कि राइबोसोम अटैच रहते हैं उसमें? तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पढ़ा होगा आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी जो ईआर है, ईआर के ऊपर क्या लगे होते हैं? राइबोसोम। तब हम इनको क्या कहने लगते हैं? आर ई आर क्यों कहते हैं? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगे हुए हैं? राइबोसोम। नेक्स्ट है नंबर ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक, यानी कि प्रोटोप्लाज्म में जो अमाइनो एसिड होते हैं वो कितने होते हैं? वैसे तो 21 होते हैं, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ? 20, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 20 अमाइनो एसिड। क्रिस्टी आर फाउंड इन, जो क्रिस्टी है वो कहाँ पाई जाती है? तो ये देखिए, ये यहाँ देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये कुछ इस तरीके से फिंगर लाइक फोल्ड देखने को मिलते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? इस फिंगर लाइक फोल्ड स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है? आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा। इसके बाद हम बात करें फ्लो सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल इज़ डन बाय, यानी कि फ्लो हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का अंदर आने का और बाहर जाने का, तो किसके द्वारा होता है? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा देखा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। सेल थ्योरी किसने दी? तो सेल्डेन एंड स्वान, दो साइंटिस्ट थे। एक और याद रखिएगा, सेल थ्योरी में बिरचू नाम के साइंटिस्ट भी सेल थ्योरी दिया था उन्होंने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लांट इन्यूलिन एंड पेक्टिन आर। जो इन्यूलिन होता है एक एक्सक्रीटरी मटेरियल है, ठीक है। ये क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाता है। ये क्या होता है? एक्सक्रीट हो जाएगा, ये फिल्टर हो जाता है नेफ्रॉन से। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट इन। माइक्रोट्यूब्यूल किस में नहीं पाए जाते, ये आपको बताना है। तो अभी आपको बताया था स्पिंडल फाइबर में पाए जाएंगे, सेंट्रियोल या सेंट्रोजोम में पाए जाएंगे, फ्लैजिला और सिलिया में पाए जाएंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में कोई माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं पाए जाएंगे। इन एग्जाम्पल ऑफ ई न्यूक्लिएटेड लिविंग प्लांट सेल, ऐसी प्लांट सेल बताना है जिसमें क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। ई न्यूक्लिएटेड मतलब एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियस। तो कहाँ होता है? आरबीसी तो ये क्या है? प्लांट सेल नहीं है, ये एनिमल सेल है, तो ये तो होगा नहीं। जाइलम पेरेन्काइमा में पाया जाता है। कंपेनियन सेल ऑफ फ्लोएम इसमें पाया जाता है। जो सीव ट्यूब होती हैं, फ्लोएम जब आप पढ़ेंगे तो फ्लोएम में आपको सीव ट्यूब देखने को मिलेगा, और सीव ट्यूब में क्या देखने को मिलेगा आपको? वहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, क्योंकि ये अपना न्यूक्लियस का काम किससे चलाता है? इसके साइड में लगे होते हैं कंपेनियन सेल, और ये कंपेनियन सेल के न्यूक्लियस से अपना काम चला लेता है। कौन? सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम, जो कि किसका ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है? ये आपके फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। और एक और चीज़, सीव सेल कहाँ मिलेगा? आपके जिम्नोस्पर्म में, जबकि सीव ट्यूब कहाँ मिलेगा? आपके एंजियोस्पर्म में, ठीक है। किस में मिलेगा? एंजियोस्पर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज फाउंड इन। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहाँ पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए इज फाउंड इन, एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, अच्छा ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कहाँ पाया जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। अभी आपको बताया था माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनेली हैं जिसमें खुद का डीएनए पाया जाता है। नेक्स्ट है काइटिन इज केमिकली। जो काइटिन है ये क्या है? काइटिन जो है एक पॉलीसैकेराइड है। क्या है? पॉलीसैकेराइड, ठीक। और ये किस प्रकार का केमिकल रखती है? ये इसमें याद रखिएगा आप, नैग, NAG, नैग, यानी कि एन एसिटाइल ग्लू, एक मिनट, हाँ ये सॉरी बी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, NAG क्या होगा? ये नहीं होगा, कौन सा होगा? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन इज करेक्ट ऑप्शन। प्लांट स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ, जो प्लांट होते हैं वो फूड को स्टोर करते हैं, किस फॉर्म में स्टोर करते हैं? स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। जबकि एनिमल की बात करें तो वो किस फॉर्म में करते हैं? ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जो कि ये दोनों के दोनों क्या हैं? एक पॉलीसैकेराइड हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट हैं। नेक्स्ट है प्रोकैरियोट्स डिफर, अंतर रखती है फ्रॉम यूकैरियोट, यूकैरियोट से डिफर रखती है इन लेकिंग, यानी कि किसकी कमी में? तो ये हिस्टोन प्रोटीन, जो हिस्टोन प्रोटीन है ये प्रोकैरियोट में नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पर कोई न्यूक्लियस नहीं है
और वहाँ का जो डीएनए है वो हिस्टोन प्रोटीन में रैप नहीं होता, उनका जो डीएनए है ओपनली उस साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है, किसमें, बैक्टीरिया में जैसे कि, ठीक है। तो ए इज़ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड एज अ यूनिट एंड स्ट्रक्चर विच दे कलेक्टिवली फॉर्म्ड। अच्छा, कलेक्टिवली कलेक्ट करके फॉर्म करते हैं और ये यूनिट की बात कर रहा है। अच्छा, यूनिट है कोई और उसको आपस में मिला दो तो कलेक्टिवली फॉर्म बना दे। अच्छा, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, क्लोरोप्लास्ट, ऑब्वियस सी बात है। क्लोरोप्लास्ट में अगर आप देखोगे तो उसमें फोटो सिस्टम पाया जाता है। फोटो सिस्टम में क्या लगे होते हैं, क्लोरोफिल ए क्लोरोफिल बी देखने को मिलेगा। इसके बाद थैलेकॉइड कहाँ लगे होते हैं, ग्रेना में, ठीक है। यानी कि जो थैलेकॉइड है ये यूनिट है और आपस में ये अगर हम देखें जो थैलेकॉइड होते हैं वो यूनिट है, थैलेकॉइड क्या है, यूनिट है। और ग्रुप में क्या होते हैं, ग्रेना, ये भी ठीक है। क्रिस्टी कहाँ पाया जाता है, फिंगर लाइक फोल्ड, ये क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। जबकि राइबोसोम और ईआर इनका कोई संबंध नहीं है इधर बनाने में, ये सब एक ही ऑर्गेनेली के पार्ट हैं ये दोनों। यहाँ देखिए थैलेकॉइड, ग्रेना, ये क्रिस्टी एंड माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन राइबोसोम और ईआर दो अलग अलग ऑर्गेनेली हैं तो ये अलग हो जाएगा। तो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। स्टोरेज प्रोडक्ट इन शुगर केन यानी कि गन्ना एंड शुगर बीट जो चुकंदर है, इसमें क्या करते हैं, इसमें कौन सा शुगर स्टोर होता है ये आपको बताना है। तो जो सुक्रोज यानी कि गन्ने की शर्करा जो है इसमें क्या देखने को मिलेगा, ये सुक्रोज से याद रखिएगा, गन्ने की शर्करा मीठी होती है जो शर्करा, तो ये शुगर बीट भी थोड़ा क्या होता है, मीठा होता है, इसीलिए इसमें कौन सी शर्करा है, सुक्रोज। और सुक्रोज कैसी शर्करा है, ये आपकी डाईसैकेराइड है। क्या है, डाईसैकेराइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पैक्टिन इज, पैक्टिन क्या है, एक पॉलीसैकेराइड है। तो देखो यहाँ पर ऑप्शन लिखा हुआ पॉलीसैकेराइड फाउंड इन मिडिल लमाइना। जो सेल वॉल, जो आपके प्लांट की जो सेल वॉल है, ये एक सेल है, इसकी ये सेल वॉल, ये दूसरी सेल है, ये उसकी सेल वॉल, और इसके बीच में जो ये स्पेस होता है या जहाँ ये सेंटर में जो पॉइंट होता है इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मिडिल लेमाइना। बीच में होता है, दो सेल वॉल के बीच में जो पोर्शन है उसको कहते हैं मिडिल लेमाइना। ये किस चीज़ का बना होता है, पैक्टिन का। और कैल्शियम भी याद रखिएगा, कैल्शियम पैक्टेट का बना होता है मिडिल लेमाइना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन यूकैरियोटिक सेल द टाइप ऑफ राइबोसोम इज। यूकैरियोटिक सेल यानी कि प्लांट सेल, एनिमल सेल, यूकैरियोटिक सेल है क्योंकि उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ठीक। और ये पूछ रहे हैं कि कौन से टाइप के राइबोसोम पाए जाते हैं। तो अगर आप इसके साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म में जो आपको राइबोसोम देखने को मिलेगा वो किस प्रकार का होगा, वो आपका होगा ATS राइबोसोम। कहाँ मिलेगा, साइटोप्लाज्म में। जबकि अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया की तो इनमें 70S टाइप का राइबोसोम देखने को मिलेगा। यानी कि 70 एंड 80 बोथ आर करेक्ट, ठीक है। तो ये ए वाला नहीं होगा, बी वाला भी नहीं होगा, कौन सा आंसर होगा, 70S भी पाया जाता है, 80S भी पाया जाता है यूकैरियोट में। 70S कहाँ पाया जाता है, यूकैरियोटिक सेल के माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में। जबकि 80S कहाँ मिलेगा आपको, ये आपको साइटोप्लाज्म में देखने को मिल जाएगा या ER के ऊपर देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल हैज़। यूकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है, डेफिनेट क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस, इसीलिए तो उसका नाम है यूकैरियोटिक सेल। शेप ऑफ क्रोमोसोम इज़ डिटरमाइंड बाई। जो क्रोमोसोम का शेप है वो किससे डिटरमाइंड किया जाता है, तो आपको बता दें ये बीच में क्या होता है, सेंट्रोमियर, तो इसी से ही डिसाइड होगा, सेंट्रोमियर। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेली ऑफ प्लांट सेल्स सिक्रीट पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन। कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि पॉलीसैकेराइड एंड प्रोटीन टू मेक सेल वॉल, यानी कि पॉलीसैकेराइड को सिक्रीट करता है कौन, जो कि क्या बनाता है, ये सेल वॉल बनाता है। पॉलीसैकेराइड कहाँ पाया जाता है, सेल वॉल में भी पाया जाता है। तो गोल्जी बॉडी जो होंगी ये क्या करेंगी, सिक्रीट करेंगी और आगे जाके गोल्जी बॉडी सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन से होते हुए सेल वॉल को ट्रांसपोर्ट कर देंगी पॉलीसैकेराइड को, ठीक है। ये डिलीवरी करवा देंगे, ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के नाम से हम जानते हैं गोल्जी बॉडी को। नेक्स्ट है जेनेटिक मटेरियल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। जो प्रोकैरियोटिक सेल है इसका जेनेटिक मटेरियल को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक है वहाँ पर कोई भी न्यूक्लियस नहीं है, वहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में, तो इसको न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया में न्यूक्लियाई आर रिच इन, न्यूक्लियाई, न्यूक्लियोलाई, अच्छा न्यूक्लियोलाई
न्यूक्लियोलस के बारे में बात कर रहा है। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। न्यूक्लियोलस जो है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस के भीतर पाया जाता है, इसको केंद्रिका कहते हैं। ये रिच होता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो अभी आपको बताया था कि ये क्या है, ये इसमें प्रोटीन पाई जाती है और आरएनए पाया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये फॉर्मेशन करता है आपके आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को फॉर्मेशन करता है कौन, न्यूक्लियोलस। इसीलिए क्या हो जाएगा आपका सी इज़ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डिक्टियोजोम आर ऑल्सो नोन। डिक्टियोजोम को हम और किस नाम से भी जानते हैं, तो गोल्जी बॉडी को डिक्टियोजोम के नाम से जानते हैं। विच वन इज़ हेक्सोस सुगर, ये बताना है कि हेक्सोस सुगर कौन सी है। हेक्सोस मतलब C6 कार्बन, यानी कि जिस शुगर में क्या हो 6 कार्बन हो, ठीक। इसका पूरा फार्मूला होता है C6H12O6, ये हेक्सोस का फार्मूला हो गया। तो जब हम बात करें मैनोज की, तो ये भी एक हेक्सोस शुगर है। गैलेक्टोज ये भी एक क्या है, हेक्सोस शुगर है। और सेलुलोज, ये सेलुलोज नहीं है। सेलुलोज क्या होती है, सेलुलोज तो आपकी पॉलीसैकेराइड है। तो यहाँ पर A एंड B बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। मैनोज भी है, हेक्सोस शुगर और गैलेक्टोज भी है। और इसके अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं, ग्लूकोज भी है, फ्रक्टोज भी है। ये सारे के सारे, ये चारों क्या होंगे आपके हेक्सोस शुगर होंगे। नेक्स्ट है पार्ट ऑफ सेल which contains various cell organelle but does not include them is। अच्छा है, इनमें से ये बताना है कि पार्ट ऑफ सेल, किसी के सेल के पार्ट में विच जो कि कंटेन करता है वॉरियस मतलब कई सारे सेल ऑर्गेनेली बट डज नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा इंक्लूड नहीं है उसके किस में, उसके सेल ऑर्गेनेली, किसी सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनेली हैं उस सेल ऑर्गेनेली का कंटेन्स करते हैं वो, ये बताना है। तो ये देखो साइटोप्लाज्म ये तो ठीक है, साइटोसोल ये भी ठीक है, प्रोटोप्लाज्म ये भी ठीक है, लेकिन सेल वॉल नहीं होगा, ठीक है। चलिए, न्यूक्लियोलस हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ, न्यूक्लियोलस ये फिर से आ गया। न्यूक्लियोलस किसको फॉर्म करने बनाने में हेल्प करता है, तो अभी आपको बताया था क्या होगा, RNA यानी कि राइबोसोमल RNA, जो कि आगे क्या जाके क्या बनाएगा, राइबोसोम को फॉर्म करेगा। माल्टोज ऑन हाइड्रोलाइसिस ईल्ड, माल्टोज को हाइड्रोलाइस यानी कि तोड़ के किस क्या बनाएगा, ईल्ड क्या मिलेगा। तो जो माल्टोज होता है उसमें 2 शर्कराएँ पाई जाती हैं, एक होता है ग्लूकोज और दूसरा भी ग्लूकोज होता है, ये याद रखिएगा। जबकि यहाँ दिया हुआ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये क्या बनाता है आपका सुक्रोज बनाता है, क्या बनाता है सुक्रोज। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये क्या बनाता है, ये आपका बनाता है लैक्टोज, क्या बनाता है लैक्टोज। और ग्लूकोज एंड सुक्रोज ये तो कुछ नहीं बताता, ये कुछ नहीं बनाता। तो यानी कि सुक्रोज और लैक्टोज ये दोनों क्या हैं, डाइसैकेराइड हैं, ठीक है। और यहाँ पूछा क्या है माल्टोज, तो 3 हो गई, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज, ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके डाइसैकेराइड। चलिए, द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड लाइपोप्रोटीन इज एसोसिएटेड विद, यानी कि लिपिड का सिंथेसिस होना और लाइपोप्रोटीन का सिंथेसिस होना कहाँ होता है, ये होता है आपके ER में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्योंकि ER पर राइबोसोम भी है तो वो प्रोटीन भी फॉर्म करेगा। और जो RER यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ से प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, वहाँ से क्या होगा, लिपिड का फॉर्मेशन होगा। यानी दोनों हो गए लिपिड और प्रोटीन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर ER। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, जो यूनिट मेम्ब्रेन है वो कंसिस्ट करती है किस चीज़ से बनी होती है, ये हमें बताना है। तो प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, क्योंकि बाहर क्या होता है प्रोटीन, बाहर भी प्रोटीन और बीच में क्या होता है लिपिड होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर, अच्छा क्रोमोसोम का कॉन्स्टिट्यूएंट बताना है। तो अभी आपको बताया था क्रोमोसोम में क्या पाया जाता है, DNA प्लस हिस्टोन प्रोटीन, क्योंकि उस DNA को कंडेंस करके रैप करने का जो काम करता है वो कौन करता है, हिस्टोन प्रोटीन। इस तरीके से आपका एक क्या तैयार हो जाता है, आपका एक क्रोमोसोम तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फाउंड इन एनिमल सेल, इनमें से कौन सा है जो कि एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। तो न्यूक्लियस एनिमल सेल में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट एनिमल सेल में नहीं होगा, क्योंकि एनिमल सेल में क्या नहीं होता, फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट का काम होता है क्या, फोटोसिंथेसिस करने का या प्रकाश संश्लेषण का काम करने का, ठीक है। तो इसीलिए क्या होगा, नॉट वाले में C इज़ करेक्ट ऑप्शन।
इसी तरीके से लेक्चर चाहते हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।